बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलैंड क्लासरूम। स्काइलैंड क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इडियम्स एंड देयर यूजेज पार्ट 5। पार्ट 4 हमने पहले किए थे, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कार वॉज पेंटेड एंड लुक्ड न्यू, आई डिड नॉट नो आई वॉज बाइंग अ लेमन। अब बाइंग अ लेमन ये आपका यहाँ पर इडियम है, उसका मतलब है व्हीकल आउट ऑफ ऑर्डर, यानी जो वैसी गाड़ी लेना जो कि ख़राब हो, जिसकी कंडीशन ख़राब हो, चलने के लायक ना हो। तो यहाँ पर है बाय अ लेमन। बाय अ लेमन का मतलब हुआ कि कोई ऐसी व्हीकल लेना या कोई ऐसी गाड़ी लेना जो कि हमेशा ख़राब होती हो, ठीक है ना। कोई अच्छी गाड़ी ना लेना बल्कि कोई खटारा गाड़ी लेना, ठीक है जी, बाय अ लेमन। उसके बाद है जी, ही इज़ रियली हार्ड नट टू क्रैक, आई कुड नॉट कन्विंस हिम फॉर द डोनेशन। अब यहाँ पर जो है हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू डील। कोई बंदा है, कोई आदमी है, उससे डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, कोई उसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब यहाँ पर है किसी से बहुत ही मुश्किल से डील करना या उसको कन्विंस करना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आई कांट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव थिंग्स, आई कैन जस्ट मेक एंड्स मीट विद माई सैलरी। अब यहाँ पर है मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब है उतने पैसे कमाना जिससे सिर्फ खाना और बिल आप अदा कर सकें, बाकी खर्चा आप बचत उसमें ना हो। तो मेक एंड्स मीट यहाँ पर आपका इडियम है और इसका मतलब है सिर्फ उतना कमा पाना जिसमें आपका खाना और आप अपना बिल अदा कर सकें, बाकी कुछ भी नहीं। यू विल पे फॉर इट एज यू डिस्ट्रॉयड मी, आई विल डू द सेम, एन आई फॉर एन आई। अब यहाँ पर है एन आई फॉर एन आई का मतलब है कि इक्वली इवेंज्ड, आप बराबर का बदला लें। जब किसी से बराबर का बदला ले रहे हो तो वहाँ पर आप इडियम इस्तेमाल करते हैं एन आई फॉर एन आई। तो वो कह रहा है कि मैं तुमने मुझे तबाह किया है तो मैं भी सेम तुम्हारे साथ भी करूँगा, क्योंकि ये कानून है, ये रूल है कि जैसा तुम करोगे, जैसे टिट फॉर टेट होता है ना, ठीक है ना, टिट फॉर टेट भी के हिसाब से भी यहाँ पर हम यूज़ इसको कर सकते हैं कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं तुमसे बदला लूँगा, उतना ही शिद्दत से लूँगा। तो एन आई फॉर एन आई। दिस इज़ नॉट द वे यू आर डूइंग दिस, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब यहाँ पर है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये इडियम है और इसका मतलब है रॉन्ग कोर्स ऑफ एन एक्शन, यानी कोई काम आप कर रहे हो मगर वो गलत काम गलत तरीके से कर रहे हो। किसी को काम करने का तरीका नहीं आ रहा होता ना, तो वहाँ पर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है, ये गलत तरीका होता है। यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यू शुड हैव रिफ्यूज द एक्स्ट्रा टास्क। अब यहाँ पर है यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब है अपने काम से ज़्यादा, जितना आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप काम ले लें, ठीक है ना। जब आपके हाथ में ना हो, आप करने के लायक ना हो, आपसे काम बहुत ज़्यादा हो करने का, तो वहाँ पर आप बिटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए इडियम। पिग्स माइट फ्लाई इफ़ ही वेक्स अप अर्ली एंड गोज फॉर रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर है पिग्स माइट फ्लाई, यानी समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, वहाँ पर आप ये कहते हैं पिग्स माइट फ्लाई। तो वो कह रहा है कि अगर वो सुबह को उठकर रनिंग पर जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक पिग्स जो है, पिग यानी जो जानवर है, वो उड़ने के मतलब जो है ना मुकाबिल है, उससे बराबर है कि अगर वो उड़ सकता है तो ये भी रनिंग पे जा सकता है। यू हैव अपसेट माई एप्पल कार्ट, आई वॉज अबाउट टू सक्सीड इन बिजनेस। अब ये है अपसेट माई एप्पल कार्ट। अपसेट माई एप्पल कार्ट का मतलब है स्पॉइलिंग वंस प्लान, यानी तुमने मेरा प्लान जो है ख़राब कर दिया, मैं तो कामयाब होने वाला था, ठीक है जी। इसके बाद है वी आर जैम्ड इन द बस विद नॉट इनफ रूम टू स्विंग अ कैट। अब यहाँ पर है नॉट इनफ रूम टू स्विंग अ कैट, यानी हैविंग ज़ीरो स्पेस, यानी जिसमें आपका जगह बिल्कुल भी ना हो, स्पेस बिल्कुल भी ना हो। तो वो कह रहा है कि हम बस में इतनी तो रश थी, एक दूसरे पर ऐसे हम थे, खड़े हुए थे कि वहाँ पर इतना जगह नहीं थी कि हम वहाँ पर किसी बिल्ली को जो है स्विंग करवा सकें। दिस टूर्नामेंट इज़ प्रूविंग टू बी वाइट एलिफेंट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। अब यहाँ पर है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट यानी जो
जिसमें लागत तो बहुत ज़्यादा हो, खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो, मगर उसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा ना हो रहा हो, कुछ खास ना हो रहा हो, नुकसान में जा रहा हो। कैन वी मीट आफ्टर मगरिब टू बाउंस फ्यू आइडियाज ऑफ यू। अब यहाँ पर है टू बाउंस फ्यू आइडियाज ऑफ समवन, ठीक है ना, यानी किसी से डिस्कस करना किसी बारे में और उससे उसकी राय लेना, ठीक है ना, कोई आइडिया है, कोई ख्याल है, ठीक है, तो वो आप किसी से डिस्कस करना चाह रहे हैं और बाद में उनसे उसके हिसाब से कोई रिव्यू देना, व्यू लेना चाह रहे हैं। योर फ्रेंड हु हैंग आउट लेट नाइट कीप देम एट आर्म्स लेंथ। अब कीप देम एट आर्म्स लेंथ का मतलब है यहाँ पर स्टे अवे फ्रॉम, यानी ये एक इडियम है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी से दूर रहना, किसी से मुफासला रखना, ठीक है ना, एक दूरी बनाकर रखना। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे दोस्त रात देर तक मतलब बाहर रहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम उनसे मुफासला रखो, उनसे दूरी रखो, उनसे दूर रहो, ठीक है जी। उसके बाद है दे हैव क्राइड वुल्फ सो मेनी टाइम्स नोबडी बिलीव्स देम नाउ, यानी अब फॉल्स क्राई, इसका मतलब है क्राई वुल्फ का मतलब है फॉल्स क्राई, झूठी आवाज़ें निकालना, झूठे बहाने करना। तो क्राई वुल्फ का यहाँ पर मतलब है झूठे बहाने करना, ठीक है ना। I was scraping the barrel when I lost my job for 6 months. अब scraping the barrel यानी state of privation, कि जब आपके पास ज़्यादा कुछ खाने का ना हो या आप बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हो, आप महरूम हो जाएं किसी चीज़ से। The hotel staff bent over the backwards to please their royal visitors. अब यहाँ पर है bent over the backwards, यानी किसी को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए कोई अनयूजुअल चीज़ करना, ठीक है ना, अनयूजुअल उमूमन जो ना होती हो। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है किसी को खुश करने के चक्कर में कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ें करना, ठीक है ना, जैसे खुशामद करना, किसी से फ्लैटरिंग करना, इस तरीके से। वी हैव टू वॉच आवर चिल्ड्रन लाइक अ हॉक टू कीप देम ऑन राइट पाथ। अब यहाँ पर है वॉच आवर चिल्ड्रन लाइक अ हॉक, यानी हैविंग अ शार्प आई, किसी पर बहुत ही नज़र रखना, ज़्यादा नज़र रखना। वॉच लाइक अ हॉक, ये यहाँ पर आपका इडियम है, यानी किसी पर गहरी नज़र रखना। या अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सीधे रास्ते पर रहें, बिगड़े ना, तो आप उन पर जो है ऐसी नज़र रखें, वॉच लाइक अ हॉक, ठीक है जी। उसके बाद है आई ऑलवेज फाइंड हिम ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट मेंशनिंग हिज स्टोलन एंड चीटेड अवार्ड्स। अब यहाँ पर है ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट। ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट का मतलब है प्रेजिंग ओन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब है खुद की तारीफ करना, कोई दूसरा तो ना करे मगर अपने मुंह जो है मियाँ मिट्ठू बनना, इस तरीके की जो है यहाँ पर इडियम इस्तेमाल होता है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ठीक है ना। वो अपनी सराह करता रहता है, प्रेज करता रहता है उन अवार्ड्स की मतलब वजह से। Many startups turn in speedy profits once in a blue moon. Once in a blue moon आपका है यहाँ पर इडियम, जो very, इसका मतलब है very rare, कोई चीज़ बहुत ही कम हो, बहुत ही कम होता है कि कोई स्टार्टअप करे बिजनेस का और वो कामयाब हो जाए, ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। I have burnt my boat with my previous boss by criticizing him publicly. अब यहाँ पर है burnt my boat, ठीक है ना, यानी हैव लिविंग नो ऑप्शन बैक, यानी पीछे जाने का, पीछे लौट कर जाने का अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो बर्न योर बोट का मतलब है हैविंग नो ऑप्शन एट द बैक, पीछे मुड़ने का, पीछे जाने का, रिटर्न होने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता। तो वहाँ पर ये इडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अपने बोट को जला चुका हूँ, लास्ट ऑप्शन मेरा यही है क्योंकि मैंने अपने बॉस को सरेआम जो है बेइज्जत कर दिया है। फिर है आर्ग्यूइंग विद यू ऑन द पॉलिटिक्स इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। और फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब है वेस्टिंग एफर्ट्स, ठीक है, अपनी कोशिश को फजूल करना, ज़ाया करना, कोशिश को ज़ाया करना। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब यहाँ पर है कोशिश को ज़ाया करना, यानी आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि तुमसे एक बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ऐसे है जैसे मैं अपनी एफर्ट्स जो है ज़ाया कर रहा हूँ, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स।